हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम हर्षित। और अभी आज जो डेट है वो है 27 ऑफ जनवरी 2025। और एक भूचाल सा आ चुका है मार्केट में, इक्विटी मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में कि ये डीप सीक है क्या, और इसकी वजह से हर जगह एक चेन ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं और स्टॉक प्राइसेस नीचे जा रही हैं, इंडाइसेस नीचे जा रही हैं। और इसका इम्पैक्ट अभी शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट क्या होने वाला है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग देता हूँ। अभी हुआ क्या है कि अभी तक जो टेक्नोलॉजी में डोमिनेंस है वो यूएस की है। आप जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको अगर देखें तो ज़्यादातर जो है यूएस कंपनीज़ हैं। ओपन एआई है, माइक्रोसॉफ्ट है, अ, उसके अलावा अ, अपना गूगल है, अल्फ़ाबेट जो उसकी पेरेंट कंपनी है। तो इन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं। अमेज़ॉन है, याहू भी इन्वेस्ट कर रहा है, हर कोई इन्वेस्ट ही कर रहा है। और ये अपने अपने मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। अब इनमें से जो सबसे अच्छा माना जाता है आज की डेट में वो है ओपन एआई का O1 LLM, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होंगे उनको पता होगा। मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट मैं पढ़ता रहता हूँ तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में क्या होगा और आपकी ज़िंदगी पे क्या होगा, आपने अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं तो क्या होगा, और जियो पॉलिटिक्स पे क्या होगा, वो थोड़ा सा कनेक्टेड है। उसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो अभी तक क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये बातें हो रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी था कि, और अमेरिका कर भी रहा था, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने जो हाईली स्पेशलाइज्ड जो चिपसेट्स होते हैं उनको बैन कर दिया था कि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज़ को कि आप चाइना को डिलीवर नहीं करेंगे, उनको सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ वो हमसे एआई की रेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं वो उन चिपसेट्स का यूज़ कर रही है अपने एआई मॉडल्स को डेवलप करने के लिए, हाई प्रिसीजन चिपसेट्स। क्योंकि अमेरिकन का मानना था कि भाई इतना पैसा हम लगा रहे हैं तो, और उसमें एआई डेवलप करने के लिए हमें इस तरह की चिपसेट्स की ज़रूरत होगी। और उन लोगों ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और जो उसके आउटकम्स आए उनके हिसाब से ये था कि भाई जो लोअर एंड चिपसेट्स होते हैं उनका यूज़ नहीं हो सकता एआई में। बट चाइना ने क्या किया कि चाइना की एक कंपनी है डीप सीक। डीप सीक एक कंपनी है जिसने अभी एक मॉडल तैयार किया है, उसका नाम रखा है R1। और उसको शुरू किया था लियांग, मिस्टर लियांग। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इसको आप समझिए कि कैसे शुरू किया गया। 2015 में एक हेज फंड क्रिएट किया गया। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा हेज फंड क्या होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फंड दैट इन्वेस्ट इन अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मार्केट में हैं। अब वो चाहे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, डेट फंड्स में इन्वेस्ट करे, डेट सेगमेंट में इन्वेस्ट करे, किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करे। तो तो हेज फंड इस तरह से क्रिएट किया गया। उसमें कई सारे इन्वेस्टर्स होंगे, प्राइमरली चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लगाया होगा पैसा। उसका ब्रेकअप तो मुझे नहीं पता है किसने पैसा लगाया, लेकिन हाँ, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसको बैक किया है तो पता है। उस हेज फंड ने इनके जो स्टार्टअप है डीप सीक को फंड किया। 2023 में डीप सीक जो है स्टार्टअप एग्जिस्टेंस में आया, और 2 साल के अंदर ही उन्होंने, बल्कि 1.5 साल के अंदर ही, जुलाई 2023 में आया, और 1.5 साल के अंदर ही जनवरी में अभी खबर आ रही है कि इन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि जिसका जो परफॉर्मेंस है और प्राइसिंग है दोनों ही बेहतर है ओपन एआई के O1 से। अब आप ऐसे समझिए कि आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं मार्केट में, अभी जो जनरल पब्लिक है उसके लिए बोल रहा हूँ, कि मान लेते हैं आप एक समोसा बेचना चाहते हैं। तो आपको दिखाना है कि मेरा समोसा दिखने में बहुत अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं, और इसका प्राइसिंग भी बाकी जो मार्केट में सेलर्स हैं उनसे अच्छा है, उनसे कॉम्पिटिटिव है। मतलब आपको वहाँ 25 रुपये का मिल रहा है, मैं आपको 20 रुपये में भी दे रहा हूँ। वही क्वालिटी, वही टेस्ट, वही हाइजीन, सब कुछ। तो बस यही हुआ है टेक इंडस्ट्री में अभी। तो डीप सीक ने क्या किया है कि डीप सीक का जो R1 मॉडल है वो जो है प्राइस कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू ओपन एआई का O1। पहला चीज़ कैसे,
आपने देखा होगा चैट जीपीटी जिन लोगों ने यूज़ किया होगा वो लोग क्या करते हैं, उनको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। कोई भी एआई एप्लीकेशन यूज़ करोगे आप, आपको कोई इमेज बनानी है, आपको कोई कंटेंट सर्च करना है, आपको अपनी कोडिंग करने के लिए आपको कोई प्रॉम्प्ट देना है कि यार मेरे को ये कोड ऐसा ऐसा करना है, मुझे ये कोड बना के दे दो एटलीस्ट रेफरेंस के लिए, तो चैट जीपीटी वो देता है। बट उसके लिए प्रॉम्प्ट का मतलब होता है आपको कुछ टेक्स्ट टाइप करने पड़ते हैं, आपको गाइडेंस देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि आप मुझे चाहिए क्या। तो उसको तो इसको आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं आप दूध वाले के पास गए, आपने दूध वाले से बोला कि मुझे 1 लीटर दूध दे दो, तो आपने यहाँ यूनिट डिफाइन करी कि मुझे 1 लीटर चाहिए। अब 1 लीटर का ब्रेक डाउन करोगे तो 100 ml भी है, 200 ml भी है, 300 ml भी है, ऐसे 100 ml जोड़ करके 10 बार जोड़ोगे तो 1 लीटर बन जाता है, 1000 ml। तो सिमिलरली जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में आते हैं तो वहाँ पे जो प्राइसिंग होती है, वहाँ अभी ये दूध वाले के पास गए तो उसने हमने बोला 1 लीटर का दूध जो है वो मान लेते 50 रुपये या 60 रुपये का है। अब एआई की भाषा में अगर बात करें तो वहाँ पे जब कोई चार्ज करता है ना कि मेरा एआई मॉडल है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसका क्या चार्ज होगा, तो वो चार्ज होता है, मैं आपको बताता हूँ। ओपन एआई का पहले बताता हूँ, जो पहले से प्री एग्जिस्ट कर रहा था, ओपन एआई O1 का $15 पर मिलियन इनपुट टोकन्स। $15 पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, इनपुट, इनपुट मतलब इनपुट आपने कुछ किया, टोकन्स, टोकन्स क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की भाषा में टोकन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ टेक्स्ट आपने जो इनपुट किए। तो ये जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है टोकन्स में, और उन टोकन्स को पर मिलियन के हिसाब से अगर काउंट करें तो $15 चार्ज करता है इनपुट टोकन्स को ओपन एआई का O1। तो $15 पर मिलियन इनपुट टोकन्स, तो $15 चार्ज करता है पर मिलियन इनपुट टोकन्स पे, और वही पर मिलियन आउटपुट टोकन्स पे कितना चार्ज करता है, $60, 60। नाउ डीप सीक ने क्या किया है कि डीप सीक ने जो प्राइसिंग निकाला है, पहली बात तो डीप सीक ने बोला है कि मेरा जो R1 मॉडल है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब जैसे चैट जीपीटी 2 तरह के हैं, एक ओपन सोर्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है, और उसका एडवांस वर्जन चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और फिर आप उसकी जो यूटिलिटी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो डीप सीक ने क्या किया है कि डीप सीक ने बोला है कि जो हमारा जो आपका इनपुट टोकन है उसका जो पर मिलियन प्राइस है हमने रखा है $0.55। तो मतलब कहा वो $15, कहा ये $0.55 या या 55 सेंट्स कह दो सिंपल टर्म्स में, तो बहुत कम प्राइसिंग है। दूसरा, आउटपुट टोकन्स पे जो पर मिलियन प्राइसिंग रखा गया है वो है $2.19, और कहाँ ओपन एआई O1 का है $60। तो ये जब मार्केट में खबर आई, और इसको फोर्ब्स मैगजीन ने भी कंफर्म किया कि ऐसा है, परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा है, कंपेरेबल टू ओपन एआई का O1 के बराबर ही है, ऐसा कुछ नहीं है कोडिंग में, बल्कि उसने 97% अच्छा सक्सेस रेट है डीप सीक का। तो जब ये खबर फैली तो यूएस के जो स्टॉक मार्केट है, प्राइमरीली नैस्डैक में, क्योंकि ज़्यादातर आईटी कंपनीज के स्टॉक्स लिस्टेड हैं यूएस में, ये एडिशनल आपको बता दे रहा हूँ। तो यूएस में प्राइमरीली 3 बेंचमार्क हैं, जैसे अपने सेंसेक्स और निफ्टी है, मेजर इंडाइसेस हैं, इसके अलावा बहुत सारी सब इंडाइसेस भी हैं, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी जो है रिफ्लेक्ट करते हैं इंडियन मार्केट को बाय एंड लार्ज। वैसे ही अमेरिका में है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसे DJIA कहते हैं, S&P 500, और अपना नैस्डैक। तो नैस्डैक जो है उसमें ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स लिस्टेड है, और जो यूएस स्टॉक है वो भी गिरने लगे अब, और इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरने लगी, क्योंकि टेंशन ये है कि जो यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कौन कौन से अलग और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लाते हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं उनके ऊपर, उनकी इकॉनमी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी करेंसी कितनी टूट सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हमने समझा कि डीप सीक आया है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या हो सकती हैं टेक इंडस्ट्री में ग्लोबली। उसकी और ज़्यादातर जो टेक इंडस्ट्री जो है वो कंसंट्रेटेड है यूएस मार्केट में, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं वो वहाँ की हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं। और डीप सीक ने बोला है कि हम परफॉर्मेंस भी तुमसे कम
तुमसे अच्छी दे रहे हैं। हमारा जो मॉडल है वो ओपन सोर्स है, पब्लिक फ्री में यूज़ कर सकती है अभी। उसका प्राइसिंग भी बहुत कम है, तो जो डेवलपर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं अलग अलग फील्ड्स के, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको अपने अपनी एप्लीकेशंस में, अपनी वेबसाइट में, अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या अलग अलग एप्लीकेशंस में एआई मॉडल को इंक्लूड कराना है, तो हमसे ले सकते हैं भाई। तुम चैट जीपीटी मत यूज़ करो, तुम हमारा R1 ले लो। हम तो और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे दे रहे हैं और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। तो इस वजह से जो ओपन एआई का माल है, माइक्रोसॉफ्ट का माल है, एनवीडिया का माल है, अमेज़ॉन का माल है, वो बिकना बंद या कम हो, बिकना बंद तो नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है। अब ये टेंशन जब आता है तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोचते हैं अरे यार इसका तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, इसकी तो प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी आने वाले क्वार्टर्स में, तो भाई इसका शेयर अब इसका बेचना शुरू करो। उसकी वजह से शेयर प्राइस गिरना शुरू हो गया। अब इसकी वजह से होगा क्या? खाली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तक ये कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, ये एस्केलेट होगा। यूएस और बड़े बड़े सैंक्शंस लगा सकता है चाइना के ऊपर, और जब सैंक्शंस लगेंगे तो ग्लोबल ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये दो बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं। और इसकी वजह से कई सारे जो की इनपुट्स होते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा इंडस्ट्री जो है एपीआईज यूज़ करती हैं, और काफ़ी हद तक हमने उसको डिपेंडेंस कम भी किया है चाइना के ऊपर, पर हम चाइना पे डिपेंडेंट अभी भी हैं। दूसरी बात, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात है, वो हम अभी सेल्फ रिलायंट तो हुए नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है, और शायद अगले 1.5-2 साल में हम बनाने में भी लग जाए चिपसेट्स, जो अभी तक ताइवान लीड कर रहा है, और ताइवान की कंपनी ही है जो उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। लेकिन अभी इंडिया जो है डिपेंडेंट है हर एक चीज़ के लिए, इन टर्म्स ऑफ चिपसेट्स। तो हो सकता है कि चाइना के ऊपर जो सैंक्शन लगे उसका इम्पैक्ट इंडिया की सप्लाईज पे भी पड़े, और इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री है उसको भी नुकसान हो, और यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्यों जो भी गाड़ियाँ आजकल बन रही हैं, आपने देखा होगा बहुत सारा डिजिटल डैशबोर्ड है, कई सारे सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, 360 डिग्री पार्किंग है, तो हर जगह वो चिपसेट्स का काम होता है। वो हाई प्रिसीजन तो नहीं होते, लेकिन चिपसेट्स लो प्रिसीजन एंड मीडियम प्रिसीजन वाले लगते हैं। कहते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज कहते हैं कि एक गाड़ी तैयार करने में 3000 चिपसेट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। ओला स्कूटर आप देख रहे हैं कि वो गाना सुनाता है, वो आगे मतलब स्पीकर लगे हुए हैं, गाना कैसे सुनाता है, स्पीकर लगे हुए हैं। और तो ये सब काम कैसे हो रहा है? या मैं ईयरफोन्स पहना हूँ, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी चिपसेट है, ठीक है। या आप माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, हर के अंदर चिपसेट्स होता है। आपके लैपटॉप्स हैं, आपके स्मार्ट टीवीज़ हैं। तो अगर इनकी चिपसेट्स की सप्लाई रुकेगी, जैसे हुआ था 2020 में जब लॉकडाउन था, तो गाड़ियों के सप्लाईज बढ़ कम हो गई थी। मैन्युफैक्चरर्स जो है वो गाड़ियाँ तैयार नहीं कर पा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है इन अ शॉर्टर पीरियड। अगले 6 महीने के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, अगर ऐसा अमेरिका की तरफ से इंस्टांस लिया गया। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है और जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी आने वाली है फरवरी, मार्च या अप्रैल तक, उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि आप जो है सेंसेक्स अभी 75,000 के ऊपर है। 79,000 के आसपास सेंसेक्स जब पहुँचे, तो या मतलब 79,000 प्लस और 80,000 के आसपास पहुँचे, तो आप जो फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपये की ज़रूरत है अगर मार्च या अप्रैल में, तो आप जो है कम से कम 60-65 रुपीज़ तो निकाल के रख लीजिए, बिकॉज उसके बाद हो सकता है लेवल ना अचीव हो, फिर से रिट्रीट करके वापस आए सेंसेक्स और 75 पे आ जाए, 76 पे ट्रेड करता रहे, और तब तक आपकी लायबिलिटी की डेट आ गई और आपको पैसा देना होगा, जिसको भी देना है। आपको एजुकेशन फ़ी का पैसा देना है, आपको जो आपका लोन चल रहा है उसको प्री पेमेंट करना था, आपको लोन को क्लोज़ करना है, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी आपने सोच रखी थी, डिफ़ाइन कर रखी है कि ऐसा होना है, वो सब चीज़ें। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसकी अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही है पहले फर्स्ट हाफ में ऑफ दिस कैलेंडर ईयर 2025,
तो उसके लिए मेरा सजेशन होगा कि आप वेट करें, टेंशन ना लें। आज 75 पे गया है, 75,000 का लेवल जो है वो जून 2024 का है, आप समझ लीजिए। तो आप कम से कम नहीं तो 6 महीना पीछे चलेगा इन टर्म्स ऑफ सेंसेक्स का लेवल। मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सेंसेक्स को रेफरेंस लेके बात कर रहा हूँ, जिससे कि जनरल पब्लिक को समझ में आए। और इस साल, ये जो साल है, इस साल में क्योंकि पहला साल है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, तो काफ़ी ड्रामेटिक एंड ड्रास्टिक जो स्टेप्स हैं शायद उनकी तरफ से लिए जाएं अपनी इकॉनमी, अपनी टेक इंडस्ट्री, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाने के लिए। तो हमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है करेंसी मार्केट में और इक्विटी मार्केट में, और इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आ सकता है। पर अभी ऐसा लग नहीं रहा कि इन्फ्लेशन जो है वो 2020-21 जैसा अभी आएगा, अभी रिट्रीट करेगा या स्टेटस को रहेगा। इन द सेंस अभी जो इन्फ्लेशन रेट है 6% के आसपास का, वो 6% के आसपास ही रहेगा, भले ही करेंसी टूटे, 86 पे अपना रुपया चला गया है। तो इस साल के एंड की बात करें तो इस साल के एंड में आप एक बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ सकते हैं कि 90,000 का सेंसेक्स, और एक वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ सकते हैं कि 85-86 तो कहीं नहीं गया, उससे नीचे नहीं रहेगा पिछले साल जो हमने अचीव किया था। बल्कि बेस्ट केस तो 92-93,000 भी हो सकता है, और बहुत टाइम है उस चीज़ को होने में। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल का नहीं सोच के रखे हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव ही है कि पैसा बनाना है, और जब तक इन्वेस्टेड रहेंगे तभी पैसा बनेगा, बिकॉज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग सबको पता है आजकल, तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। मार्केट थोड़ी करेक्ट हुई है, फिर उठेगी, फिर 90 जाएगा, फिर 90 से फिर 80 आएगी, फिर उठेगी, फिर 1 लाख जाएगा, फिर 1 लाख से फिर 90 आएगी। तो वो साइकिल चलता रहेगा, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, हमेशा पीक एंड ट्रफ होता है। तो ये 3 सजेशंस हैं मेरे, और इस न्यूज़ को हम देखते रहेंगे, और इसका इम्पैक्ट की एनालिसिस भी करते रहेंगे, और ये देखते रहेंगे कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या होने वाला है। इसके ऊपर मैं अलग से बात करूँगा, थोड़ा सा और इनपुट्स निकाल के, कि इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे, एक जनरल पब्लिक, जनरल इंडिविजुअल के नाम लाइफ में क्या होने वाला है, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्या नाम है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दी डोमेस्टिक इकोनॉमी, या फिर अपने जो पर्सनल, जो हम अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी आउट, और इसी नोट पे मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो थोड़े दिनों में मैं आपके पास लेके आता हूँ। थैंक यू।